औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़िल हाल मुकम्मल के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़िल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तारीफ़ यह है कि अगर किसी जुमले में किसी काम का मौजूदा ज़माने में पाए तकमील तक पहुँचने का पता चलता हो, यानी कोई काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो, जैसे वो सो चुका है, उसने सुन लिया है, हो गया है वगैरह, तो ऐसे टेंस को हम फ़िलहाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुमार करते हैं। यानी अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका है या उसके मुकम्मल होने का मौजूदा ज़माने में पता चलता हो तो इसे हम फ़िलहाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वो सो चुका है, उसने खाना खा लिया है, वो चला गया है वगैरह वगैरह। उर्दू में इसकी पहचान यह है कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, ली है, अल्फ है, या है, ये हैं वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। उर्दू में इसकी पहचान यह है कि जुमले के आखिर में जैसे वो जा चुका है, वो सो चुकी है, वो जा चुके हैं, तो इसी तरह उसने खाना खा लिया है, उसने पानी पी ली है, इसी तरह अल्फ है, ये है वगैरह जैसे उसने ख़त लिखा है वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। तो इसके बनाने का जो फार्मूला है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी फ़ाइल लिखते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी हालत जो है वो इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हैज़ और हैव को हम किसके साथ लिखते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लिखते हैं और किसके साथ हम हैव लिखते हैं, तो वह मैं वो आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हैज़ और हैव को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी सिंगुलर नेम हो तो इसके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाकी जो है बाकी सब के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई, वी, यू और दे के साथ आई, वी, यू, दे, और इसी तरह प्लूरल नेम के साथ जो है हम हैव इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ मिसालें लिखते हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह हम इसको उर्दू से अंग्रेज़ी में चेंज करते हैं। तो जैसा कि मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, तो इस जुमले के आखिर में आया है चुका हूँ, तो इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फ़िल हाल मुकम्मल का जुमला है। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट या फ़िल हाल मुकम्मल में जब हम इंग्लिश में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई। तो इसके आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव इस्तेमाल करते हैं, आई हैव। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पीने के लिए हम टेक, टू को टेकन यानी टेक
की थर्ड फॉर्म जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं टेकन। आई हैव टेकन, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं टी। आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। आई हैव टेकन टी। इसी तरह एक और जुमला है, वो लाहौर गया है। तो इस जुमले के आखिर में आया है गया है। इसी तरह गया है या अलफ है अगर किसी जुमले के आखिर में आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल का जुमला होता है। तो वो लाहौर गया है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं वो के लिए ही। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़, और वर्ब की गया है। तो गया के लिए हम गो की थर्ड फॉर्म जो है गो वेंट गन। तो गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गन जो है यहाँ पर हम लिखते हैं ही हैज़ गन टू लाहौर। ही हैज़ गन टू लाहौर, वो लाहौर गया है या वो लाहौर जा चुका है। ही हैज़ गन टू लाहौर। तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन जो है ये टेक की थर्ड फॉर्म है टेक टुक टेकन। इसी तरह गन जो है ये गो की थर्ड फॉर्म है गो वेंट गन। और आखिर में हम ऑब्जेक्ट यानी मफूल लिखते हैं। तो इसको जब हम नेगेटिव या मनफी में जब हम इसको चेंज करते हैं, नेगेटिव या मनफी में जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसको हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज़ और हैव के बाद सिर्फ नॉट लगाने से जुमला जो है ये नेगेटिव बन जाता है यानी मनफी बन जाता है। जैसे कि मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। तो इसके लिए हम लिखते हैं आई हैव नॉट टेकन टी। आई हैव नॉट टेकन टी। तो बाकी जुमला उसी तरह हम जोड़ते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव के बाद नॉट जो है वो लगा लेते हैं। तो इससे फिर जुमला नेगेटिव यानी मनफी बन जाता है। इसी तरह वो लाहौर नहीं गया है या वो लाहौर नहीं जा चुका है। तो ही हैज़ नॉट गन टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गया है या वो लाहौर नहीं जा चुका है। ही हैज़ नॉट गन टू लाहौर। तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से जुमला नेगेटिव या मनफी में चेंज हो जाता है। तो बाकी जुमला हम इसी तरह छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर हम इसी जुमले को इंट्रागेटिव या सवालिया में चेंज करना चाहे, अगर हम इसी जुमले को नेगेटिव या सवालिया में चेंज करना चाहे तो सब्जेक्ट यानी फ़ाइल से पहले हम ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेने से या लिख लेने से जुमला जो है ये सवालिया या इंट्रागेटिव में चेंज हो जाता है। जैसा कि क्या मैं चाय पी चुका हूँ, क्या मैं चाय पी चुका हूँ। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आया है तो हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं कि हैव आई टेकन टी, हैव आई टेकन टी। और जुमले के आखिर में सवालिया निशान हम लिख लेते हैं। क्या मैं चाय पी चुका हूँ, हैव आई टेकन टी, हैव आई टेकन टी। तो यह हैव जो है इसको हम जुमले के शुरू में लगा लेते हैं। इसी तरह वो लाहौर गया है, क्या वो लाहौर गया है, क्या वो लाहौर गया है। जुमले के आखिर में सवालिया निशान लिखते हैं। तो यहाँ ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आया है तो हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं। हैज़ ही गॉन टू लाहौर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान जो है वो हम लिख लेते हैं। हैज़ ही गॉन टू लाहौर, क्या वो लाहौर गया है। इसी तरह मैं एक और जुमला लिख लेता हूँ कि मैंने सबक याद कर लिया है, मैंने सबक
याद कर लिया है। मैंने सबक याद कर लिया है, तो जब जुमले के आखिर में लिया है, ली है जैसे अल्फाज आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल में हम इसको शुमार करते हैं। तो मैंने सबक याद कर लिया है, तो मैं के लिए सब्जेक्ट आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। याद कर लेने को हम लर्न कहते हैं। लर्न की थर्ड फॉर्म जो है वो है लर्नड। आई हैव लर्नड लेसन, मैंने सबक याद कर लिया है। आई हैव लर्नड लेसन, आई हैव लर्नड लेसन। मैंने सबक याद नहीं कर लिया है, मैंने सबक याद नहीं कर लिया है। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करें तो यहाँ पर हम हैव के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नॉट लर्नड लेसन, मैंने सबक याद नहीं कर लिया है। तो इसको जब हम सवालिया या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिख लेते हैं कि हैव आई लर्नड लेसन। आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान हम लिख लेते हैं। हैव आई लर्नड लेसन, क्या मैंने सबक याद कर लिया है, क्या मैंने सबक याद कर लिया। हैव आई लर्नड लेसन और आखिर में सवालिया निशान लिख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आप लोगों ने सीख लिया होगा, और फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।